जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। जनाब न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं और वो ये है कि आप लोगों ने अभी जिस तरह से मोबाइल आप यूज़ करते हैं तो इस हवाले से कुछ रूमर्स हैं या आप न्यूज़ कह लें हैं या इस तरह के सोर्सेज हैं जो बताते हैं कि अगले 2-3 दिन जो है आप हर तरह से मोहतात रहें। वैसे तो नॉर्मली भी गुफ्तगू को लेकर मोहतात ही रहना चाहिए, लेकिन इन दिनों में टेपिंग भी होगी और खुदा न खास्ता किसी भी तरह का कोई हंगामा होता है तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए एविडेंस ना बन जाएं और फिर बाद में उठाए जाने से बेहतर है कि मुहतात गुफ्तगू की जाए। अच्छा, ये तो थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बेहतर समझा है आप तक पहुंचाई है। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं जो लास्ट नाइट फाइट हुई है उससे और फिर जो है आगे कंक्लूड करेंगे। एक तो जी प्रोपेगेंडा किस तरह से वर्क करता है ये आप देखिए, और मुखालिफिन जो हैं वो किस तरह से घबरा कर कैसे कैसे जो हैं पापड़ बेलते हैं। बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक ट्वीट आता है रात को गरीदा फरूकी की तरफ से, और उसमें प्रिटेंड इस तरह से किया जाता है कि शायद इमरान खान साहब की एक और ऑडियो लीक हुई है, और उसमें पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो ये उम्मीद लगा लेते हैं कि शायद उनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन होगी इसमें। लेकिन ये ट्वीट जो था वो किया ही इसलिए गया था कि किसी न किसी तरह से जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो इस पे बिलीव कर लें। ट्वीट के बाद एक फेक ऑडियो जो है वो रिलीज़ की जाती है और जिसमें ये बताया जाता है कि जनाब इमरान खान साहब ने जो है इलेक्शन का बाइकाट कर दिया है। अब ऐसा था कुछ नहीं, जस्ट ये जो थी एक रूमर्स थी, एक फेक जो है ऑडियो थी, और उसको एक मौजूदा जो अब तक की लाडली पार्टी है उसका मीडिया सेल जो है फॉरवर्ड कर रहा था, और ये चीज़ काफ़ी जो है आगे रीट्वीट भी हुई और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत भी हुई। और फिर जैसे कहते हैं ना कि दरख्त को पानी लगाना, तो इस प्रोपेगेंडे को फिर से पानी लगाया गया गरीदा फरूकी की तरफ से, और जनाब कहा गया कि देखें जी इमरान खान साहब ने या तो बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया है या फिर शिकस्त से बचने के लिए बहुत बड़ी चाल चल दी है। अब मकसद ये था कि किसी न किसी तरह से इस पे यकीन कर लिया जाए कि ऑडियो जो है वो वाकई इमरान खान साहब की है। ठीक है जी। उसके बाद फिर बैरिस्टर गोहर सामने आते हैं और वो कहते हैं कि जनाब इस तरह की कोई बात नहीं है, ना ही इमरान खान साहब ने इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन दी हैं और ना ही पीटीआई का ये मोड है कि जनाब वो इलेक्शन से जो है बाइकाट करें। ठीक है। इसके बाद आईजी बारी पीटीआई के सोशल मीडिया सेल की जवाब देने की, और उन्होंने बखिए उखाड़ कर रख दिए हैं। पूरी की पूरी पीएमएलएन हो या उसकी सोशल मीडिया फोर्स हो या उनके इस तरह के जो बाकी सहाफ़ी हैं, उन सब के जो है उन्होंने तिया पाँचा एक किया है, उनके बखिए उधेड़ कर रख दिए हैं। और जनाब कभी ये लिखा हुआ आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान कर दिया है। फिर जनाब इस तरह से भी लिखा गया कि जनाब अलीम ख़ान की पार्टी या जहांगीर तरीन साहब की पार्टी और पीएमएलएन में लड़ाई हो गई है, उन्होंने अपनी हिमायत वापस ले ली है। मतलब ये कि एक जो पीएमएलएन की फोर्स सोशल मीडिया फोर्स का प्रोपागेंडा था उसको जो है एक तरह से काउंटर किया, और साथ साथ नया नैरेटिव इस कदर और इतनी जल्दी बिल्डअप किया है कि फिर पीएमएलएन को प्रेस रिलीज़ जारी करना पड़ा कि जनाब इस तरह की कोई बात नहीं है, चूँकि एक दो नोटिफिकेशन भी जेली या फेक कह लें वो सामने आ गए, और उस पोजीशन से फिर हटना पड़ा है पीएमएलएन को और उनके सपोर्टर को या प्लानर को या जो भी उसके पीछे कुव्वतें थीं,
सबको उससे पीछे जो है हटना पड़ा है, क्योंकि ये इस कदर बैकफायर कर गया था कि उनको डर लगने लग पड़ा था कि उनके जो वोटर हैं वो पता नहीं कल निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। अब नई चीज़ भी आपके सामने आएगी कि जनाब ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये तो फिर PMLN में चले जाएंगे या जहांगीर खान तरीन ले जाएंगे। आप किस लिए वोट डालने जा रहे हैं, आप क्यों वोट डाल रहे हैं? मतलब ये कि उनका काम है कि मायूस किया जाए और साथ साथ ये जो चीज़ें हैं स्पेशली जो टर्न आउट है इसको कम से कम किया जाए। अब ये PTI पे मुनहसर है कि आज उनकी सोशल मीडिया टीम या उनकी जो वॉलंटियर फोर्स है जो कि काफ़ी तादाद में है, लगता नहीं है कि इन लोगों को पैसे दिए जाते हैं। हाँ, प्रोपेगेंडे की हद तक तो लोग कहते हैं कि जनाब इमरान खान इतने पैसे देता है और ये है या वो है, लेकिन हकीकत इससे बरअक्स है। और रात वाले इनकाउंटर से ऐसे लगता है कि वो लोग जो हैं लड़ना भी जानते हैं और नैरेटिव को बदलना भी जानते हैं और फिर मुखालिफिन को जो है किस तरह से पछतावे पे मजबूर करना है वो भी नज़र आया है। अब आज का दिन किस तरह से रहता है, बैलेट बॉक्स की जो बैटल है उसमें कौन आगे चलकर कामयाब होता है ये अभी देखना बाकी है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपने आज वोट लाजमन डालना है। आपने 76 ईयर अपने आप को भी और जो पावर स्ट्रक्चर है उसने भी आपको जो है आपके वोट की पावर को अंडरमाइन किया है। अब आपने जो है इस पावर को इस्तेमाल करना है। आप मैटर करते हैं, पहले आपको पता नहीं था। आपका अगर वोट मैटर ना करता तो इस तरह की सूरत हाल ना होती। भले ही आप PMLN के वोटर हैं या वर्कर हैं और उसको वोट देना चाहते हैं तो आपके वोट से आपकी लीडरशिप के साथ अगर ज़्यादतियाँ हुई हैं तो उनको इंसाफ मिल सकता है। इसी तरह से अगर आप पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, आपके वोट से आपकी जो लीडरशिप है उसके साथ अगर ज़्यादती हुई है तो उसको इंसाफ मिल सकता है। और इसी तरह से अगर आप PTI के वर्कर हैं तो आपके वोट से ताहराबाद के बेटे को इंसाफ मिल सकता है। आपके वोट से शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ मिल सकता है। आपके वोट से ज़िले शाह शहीद को इंसाफ मिल सकता है। और आपके वोट से यू नेवर नो इमरान खान साहब भी बाहर आ सकते हैं और आपके वोट से पाकिस्तान को भी इंसाफ मिल सकता है। और साथ साथ ये मत समझिए कि आप अगर वोट देने जा रहे हैं तो किसी पे एहसान कर रहे हैं। ये वोट जो है देकर आप अपने ऊपर एहसान करेंगे और आप अपने आप को इज़्ज़त देंगे। और अगर इसी तरह से आप एक्टिव रहे तो देखना कि ये मुल्क भी तरक्की करेगा। आपके वोट की जो पावर है उसका पता ही अब चलेगा। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।